हे गाइस, मैं राम बेटानिया। आप ऑफ कोर्स मुझे जानते ही होंगे अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो। अगर नहीं है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें या फिर मुझे फॉलो करें। ओके सो गाइस, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं अभी दुबई में हूँ और मेरे साथ हैं मेरे एक पुराने मित्र जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। जब मैं चंडीगढ़ था तो हम इनसे मिले थे एंड आजकल ये कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सुने। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करते हैं। चलो मिलते हैं और हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। हे गाइस, ये है मिस्टर अनुभव। हेलो मिस्टर अनुभव, कैसे हैं आप? हेलो जी, आप फाइन। ओके, आजकल आप किधर हो सर जी? सर मेरा मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आजकल मैं दुबई में हूँ। ठीक वाह, है, और वेरी यहाँ नाइस। से अपनी कंपनी रन करता हूँ। क्या ये बात है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो आपको नहीं जानते, तो प्लीज़ आप अपनी शॉर्टकट के अंदर एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दें। ज़रूर। सर आई गेस एवरीबडी नोज माय नेम इज़ अनुभव और मैंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी करी है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड और अब मैं एक सक्सेसफुल फॉरेक्स बिजनेस यहाँ पे रन कर रहा हूँ। वाह, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की और आज कहाँ पे हैं? सर एंटरप्रेन्योर की मेरी जर्नी तो लगभग 12 साल हो गए स्टार्ट करते हुए। आई आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस। इमिग्रेशन बिजनेस है मेरा, और ट्यूशन एकेडमीज भी हैं। बट आई हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मेरा बिजनेस है फॉरेक्स का, सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 ईयर्स नाउ। 2 इयर्स। हाँ जी। अच्छा, आपने अभी एक वर्ड बोला फॉरेक्स। अनुभव भाई, क्या है ये फॉरेक्स? फॉरेक्स मतलब सर फॉरेन एक्सचेंज है। जब आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस देश की करेंसी चाहिए होती है, तो उसी की जो आदान प्रदान है, लेन देन है, करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, वही फॉरेक्स है। और उसी की ही मार्केट है जहां हम काम करते हैं। तो इससे हम पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या अगर बात कर रहे इमेजिन हो। इमेजिन करें सर, आप यूएस घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आईएनआर तो वहाँ नहीं चलेगा, आपको यूएस डॉलर्स चाहिए होंगे। तो वो आपको कौन देगा? वो आपको मनी एक्सचेंजर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, इस तरीके से वेस्टर्न मनी यूनिट ट्रांसफर हो गया। तो जो ये लोग हैं, ये लोग क्या चार्ज करते हैं? ब्रोकरेज। एक एंगल से ले लो कमीशन। सो आप यूएस डॉलर्स खरीदते हैं, मान लीजिए अगर आज का रेट 80 है, तो वो ब्रोकर आपको 80 पे नहीं देगा, वो बोलेगा आपको डॉलर्स चाहिए तो आप 82 पे लो या 83 पे लो। तो हेंस वो जो 2 या 3 रुपए हैं वो उसकी ब्रोकरेज है, वो उसकी कमीशन है। एंड एट द सेम टाइम आप घूम के वापस आते हैं, कम बैक टू इंडिया। अब आपके पास कुछ डॉलर्स हैं, आपको वापस एक्सचेंज करने हैं, आपको आईएनआर चाहिए। तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसको एक्सचेंज करेंगे दोबारा से। सो वहां पे वो दोबारा वो कमीशन लेगा। अनुभव भाई, आप ये कितने टाइम से कर रहे हो यार? मुझे ऑलमोस्ट आप कह लो 2 ईयर्स हो गए हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स वॉज लाइक कंप्लीट R&D। मैंने काफ़ी इसके अंदर रिसर्च करी, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि क्या मार्केट है, कैसे इसमें हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर आप बोलेंगे जो फ्लाइट पकड़ी, वो लगभग 1.5 साल हो गया। वाह, बड़ा ही सुनने में अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप अकेले कर रहे हो या किसी कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हो? मुझे थोड़ा इसके बारे में आइडिया ज़रूर दें। सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है QFX। एक्चुअली जो मदर कंपनी है वो QFX है, बट हमारी जो इसके अंदर ब्रांचेस आ गई हैं बहुत सारी। सो अम्ब्रेला कंपनी बन गई है ये। वी हैव ब्रांडिंग्स लाइक वन स्टेप फिक्स हो गया, रोबो हो गया, TLC हो गया। तो काफ़ी स्टागरिंग यहाँ पे हो चुकी है कंपनी की। तो आपकी जो कंपनी है ये किस कंट्री की बेसिकली ओरिजिन है? सो बेसिकली अब ये बोलते हुए बहुत प्राउड है क्योंकि इट इज़ एन इंडियन कंपनी। वाह, क्या बात ये है। चीज़ है। तो जो हमारे ओनर हैं, CEO हैं मिस्टर लविश चौधरी, ही फ्रॉम इंडिया ओनली। ये है। और उन्हीं की ये विजन है कि एक कंपनी ऐसी बनाई जाए जो अक्रॉस द वर्ल्ड डोमिनेट करे। वाह। अच्छा अनुभव भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जीरो से हीरो बने हो। हीरो का मतलब ये हो कि आप सेटिस्फाई हो, आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है, तो मैं हम्म। इसको ये मानता हूँ कि ये हीरो वाली बात है ना। हाँ हाँ अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, हाँ पैसे कमाना चाहता है, हाँ लेकिन उसको ज़ीरो नॉलेज है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के कि उसके पास पैसे हैं, हाँ हाँ। उसका पाथवे क्या रहेगा जीरो से स्टेप बाय स्टेप? तो मुझे आप ज़रूर बताएं प्लीज़। सर अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, मतलब पैसा है, तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक प्राइमरी कोर ऑब्जेक्टिव ही यही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है, वो अपने काम वगैरह में बहुत बिजी हैं, उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास नॉलेज नहीं है, आप ये लो पैसा है पर नॉलेज नहीं है, तो वो एज इन्वेस्टर यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप देखोगे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन इन्वेस्ट विद अस और उन्हें बहुत हैंडसम प्रॉफिट मिलता है। वाह, ओके।
और मैं जानना चाहूँगा कि इसमें सुनने में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, तो मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए सर, मिनिमम तो इसके अंदर है 40,000, और आज जो हमारी आईडीज लगती हैं दैट इज इन यूएस डॉलर्स, तो वो $500 बन जाते हैं। दैट इज द मिनिमम, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। ओके अनुभव भाई, मुझे ये बताओ कि जो पैसे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट करना कहीं पे भी बड़ा आसान होता है, लेकिन पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ये प्रोसेस बताओ कि कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसे? सर एक बार जैसे हमारे अपने आईडीज लगा दी यहाँ पे, तो आप सिंपली अपना सिस्टम खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलेंगे, वहाँ पे बहुत ही आपको साइड पे बार मेन्यूज दिखते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप विड्रॉल में आ सकते हैं और पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है। यहाँ पे कोई चेक सिस्टम नहीं है कि आपको चेक्स दिए जाएंगे, मनी इज क्रिएटेड डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। ये ओके ओके, मेरा अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े अच्छे से जवाब दीजिएगा, हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? सर स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। बेसिकली जैसे कि आप हमारे साथ जब ज्वाइन अप करते हैं तो कुछ नहीं, आपकी बेसिक डिटेल्स लगती हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, एंड सिंपली आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ आपका एक सिंपल अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको बस मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहते हैं, $500 या जितना भी है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको उसके बाद मिल जाती है। ओके, अकाउंट ऑपरेट कौन करता है? ऐसा अकाउंट ऑपरेट आप खुद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रॉपर सिस्टम, आपका एक अकाउंट जनरेट होता है, उसमें यूजर नेम पासवर्ड आप खुद सेट करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर दिखती हैं कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, ट्रेडिंग कहाँ पे चल रही है, और बहुत सारी फीचर्स हैं। आप विड्रॉल मार सकते हैं, यूएस डॉलर्स में मार सकते हैं, आईएनआर में मार सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऑप्शन हैं इसके अंदर, और एक बहुत ट्रस्ट वर्दी, बहुत ही जेन्युइन सिस्टम है। ओके, जैसे आजकल एक ऑनलाइन लोग पैसे निकाल लेते हैं बैंक के अकाउंट से, उसका कुछ वर्ड है मुझे नाम नहीं आ रहा है। ऑनलाइन स्कैम वगैरह हो जाते हाँ, हैं। स्कैम वगैरह होते हैं। तो आपका ये सिक्योर तो है ना? ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं किसी बैंक में जाऊंगा, अगर बैंक वाला भाग गया या बैंक मतलब करप्ट हो गया या कुछ भी एक्सवाइज हो गया, तो मुझे गवर्नमेंट 5 लाख मिनिमम देगी, करेक्ट है, एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज के ना? पर मुझे आपके वाले में थोड़ा अश्योरिटी नहीं हो रहा है कि अगर आपकी कंपनी भाग गई या ये सिस्टम ही सारा ब्लॉक हो गया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा ना सर? मैं कैसे अश्योर हूँ इस चीज़ से? देखिए सर, अश्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कि आप लाइव देखें कि इस टाइम पर मार्केट में कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमने टीएलसी लॉन्च करा है यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट, उसको अभी रिसेंटली मनी एक्सपो हुआ था इंडिया में, तो उसको बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोर देन 500 कंपनीज वहाँ पे थी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा। अगर उतनी सारी कंपनीज में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक फर्स्ट प्लेस पे आ रही है तो यार दम तो होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको पैरामीटर्स पे बात करें, लोग इंडिया में आजकल क्रिप्टो में बहुत ट्रेड कर रहे हैं और 99% लोग यूज़ करते हैं कॉइन DCX। अब हमारा क्रिप्टो कॉइन DCX पे भी लिस्टेड है। देखिए इतना इजी नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि आप और मैं कल उठें और कल अपना कॉइन जो है एक इतनी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दम चाहिए, ये चीज़ है। हर चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सो आई वुड से दिस टू एवरी इन्वेस्टर कि देखिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एक लाइन आती है कि इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क, लेकिन आप फिर भी लोग वहाँ पे करते हैं। पॉइंट ये आता है कि आप क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बैंकिंग सिस्टम का कि 5 लाख तक आपका अकाउंट सिक्योर्ड है। अब फ्रेंड्स जिनको ये बात नहीं पता, कहने का मतलब ये है कि आपने कितना भी अमाउंट अपने बैंक में रख दिया हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, लेकिन अगर कल का वो बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो आप बैंक्स पे कितना ट्रस्ट करते हो, और यहाँ तक ट्रस्ट है कि लोगों को ये बात पता भी नहीं है। तो इंडिया के अंदर यही एक चीज सबसे बड़ी है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लोग थोड़ी सी चीज से घबरा जाते हैं। देखिए 2012-13 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया से आई कैनॉट मेरे को कोई नाम नहीं याद आ रहा कि मैं बोल दूं कि बंदा जिसने बिटकॉइन में अरबपति बन गया और वो इंडियन है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन इंडिया में आया, लोगों ने ट्रस्ट ही नहीं करा। लेकिन पूरी दुनिया से आज कितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स निकल गए हैं। सेम वही चीज है। तो एज एन इंडियन इट्स टाइम कि अब हम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें, डिजिटल जाएं और अपनी कंट्री को आगे लेकर जाएं, और यही एक चीज, यही एग्जांपल है। बाकी सर लास्ट में देखो, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो वहां पे बहुत बड़े बिल्डर हैं GBP, वो प्लॉट्स की रजिस्ट्री करा के भाग गए थे सर। तो फिर इसके बाद आप क्या ही सिक्योरिटी किसी से मांग सकते हैं? ये ओके अनुभव, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ। कि मुझे एक ब्रैकेट में आंसर दे दीजिएगा, मैं आपसे एक्यूरेट नहीं नंबर पूछूंगा। ठीक है। कि 2-3 मेरे इसमें पॉइंट रहेंगे कि आपकी ब्रैकेट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, महीने में आप ब्रैकेट में कितना कमा लेते हो,
और क्या आप सेटिस्फाई हो ओवरऑल से? सर बेसिकली देखो, क्योंकि मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हर किसी को इंटरेस्ट है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी और मैं भी, कि इससे ना आइडिया लग जाता है कि यार मैं इतने लगाऊंगा तो मुझे इतने ही मिलेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी पूरी वीडियो में। जी सर देखो, आई एम अर्निंग अबाउट 6 डिजिट फिगर्स, आप बोल सकते हैं 6 फिगर्स में मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और एवरी मंथ देखिए, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ, यहाँ पे ऐसा है कि अब मेरे साथ जो मेरी फैमिली है, जो मेरी टीम है, वो काम कर रही है। अब कल को सपोज करिए मैं 1-2 महीने काम कुछ भी ना करूं, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि मेरी इनकम आती रहेगी, वो 6 फिगर इनकम मेरे को मिलती रहेगी। और जहाँ तक बात है मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की, आई एम लाइक मोर देन हैप्पी यार। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं, लेकिन आप सही में बोलोगे ना तो 10 साल बिल्कुल यार धक्के खाए हैं, ठीक है, पैसा कमाया है, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन है ना, वो यहाँ से हुई है। जो टाइम फ्रीडम मिली है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, देखिए पैसा पहले भी कमा रहे थे, लेकिन अब उस पैसे को कमा के एंजॉय कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच अनुभव, आपने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। और ऑल द बेस्ट, और लव यू ब्रदर। लव यू जी, थैंक यू सो मच।